हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को पता है कि बहुत आप सभी बच्चे जो हैं वो यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी जिसका एग्ज़ाम 30 नवंबर को इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंटली इसमें लगे हुए हैं। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन भूलते जा रहे हैं। सर हमें डर बहुत लग रहा है, चीज़ें में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है क्या? एक स्पंज है। यदि आप उस स्पंज के ऊपर एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद पानी डालोगे ना तो वो सोक करेगा। लेकिन यदि आप एकदम से बाल्टी भर पानी डालते जाओगे उसके ऊपर तो क्या होगा, वो फैलता जाएगा, सोक नहीं कर पाएगा। यही चीज़ हमारे माइंड के साथ होती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है कि सिर्फ आप सुबह उठे और बिल्कुल ढेर सारा कंटेंट लिया, कंज्यूम कर लिया, बुक्स उठाई, बिल्कुल रट्टा मार दिया, नहीं, इससे काम नहीं बनने वाला। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं है, थोड़ा-सा स्विच ऑफ वाला फंडा आपको यूज़ करना है। यानी कि दिन में कुछ सर्टेन टाइम आपको लेना है 10 से 15 मिनट का, जिससे थोड़ा-सा शांत बैठ जाना है, अपने आप को टाइम देना है, दिमाग को थोड़ा-सा रिलैक्स करना है, बिल्कुल कट ऑफ हो जाना है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से। ठीक है? ये एक छोटी-सी टिप है जो आपको डेली करनी है। यदि आप डेली सुबह उठ के 5 से 10 मिनट या शाम को 5 से 10 मिनट इस ट्रिक को अपनाओगे, तो माइंड आपका जो होगा वो एक रीसेट मोड में आएगा। ठीक है? और आप चीज़ें बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे, कंज़्यूम कर पाओगे और उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर रख पाओगे। ठीक है, सुनने में ये बहुत ऑर्डिनरी चीज़ लगती है, बट ये चीज़ कहीं न कहीं आपको चीज़ों को याद करने में, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगी। इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं कि आप एग्ज़ाम से कट ऑफ होकर कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, ठीक है? थोड़ी-सी आप एक वॉक ले सकते हैं पढ़ाई के बीच-बीच में कि भाई आपके आस-पास यदि गार्डन है तो आप वॉक ले लीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें। अब मेडिटेशन तो हर किसी को आता नहीं है, तो क्या करो, शांति से बैठ जाओ और सिर्फ इन्हेल और एक्सहेल करो 5 मिनट। यानी कि शांति से बैठ जाओ, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ 50 साँस अंदर लो और 50 साँस बाहर छोड़ो। ठीक है? ये यहाँ पर मैं कोई फ़िलॉसफ़ी का ज्ञान आपको नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ़ एक छोटी-सी टिप शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक ऐसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको सिर्फ़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, माइंड को थोड़ा-सा एक्टिव, माइंड को थोड़ा-सा फ्रेश रखना भी ज़रूरी है। यदि आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ते जाएँगे, तो उसका भी बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, एग्ज़ाम में फंबल करके आएँगे। तो माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स करो, थोड़ा-सा फ्री करो और पढ़ते रहो। हैव अ ग्रेट डे।